नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 9 के हिंदी की आकलन कार्य पत्रक संख्या 8। यह असेसमेंट वर्कशीट है और यह हिंदी में अब तक पढ़े गए प्रश्नों से जो पाठ आपने पढ़ा है उन्हीं से प्रश्न आए हैं, तो बहुत आसान रहने वाला है। यहाँ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। प्रश्न संख्या 1 से 4 तक प्रत्येक के लिए 1 अंक है और प्रश्न संख्या 5, 6 प्रत्येक के लिए 2 अंक है एवं प्रश्न संख्या 7 से 10 तक प्रत्येक के लिए 3 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंगला पार करना था। आपने पाठ का नाम सोच लिया होगा, किस पाठ से लिया गया है यह? लहासा की ओर। और डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। मतलब कि उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और उन ऊंचाइयों के आसपास कोई आबादी नहीं थी, कोई गांव नहीं था, जिसकी वजह से वह काफ़ी खतरनाक माने जाते थे। सुनसान निर्जन इलाका था। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था, वहाँ आदमी नहीं मिलते थे। डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। देखेगा कौन कि किसने मारा, जो वहां है सब मर जाएंगे। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे। यहाँ लेखक भिखमंगे के रूप में जा रहे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची मतलब दया दया 1 पैसा कहते भीख मांगते। तो यह गद्यांश है। अब इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं और सबसे पहला प्रश्न है कि पहाड़ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पहाड़ शब्द का पर्यायवाची होगा पर्वत। तो आप पर्वत लिखेंगे। गांव शब्द का तत्सम होगा, गांव तद्भव शब्द है तो इसका तत्सम शब्द होगा ग्राम। जिन संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में उच्चारण ज्यों का त्यों किया जाता है उसको तत्सम बोलते हैं। नदी शब्द का समानार्थी क्या होगा? तो नदी का समानार्थी क्या होता है? नदी शब्द का समानार्थी होता है सरिता। सरिता मतलब भी नदी होता है। उसके बाद है अगला शब्द का विलोम क्या होगा? अगला का विलोम होगा पिछला। विलोम मतलब उल्टा होता है, तो आप यहाँ पिछला लिखेंगे। नेक्स्ट है कि ऊंचाई शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। तो ऊंचाई में मूल शब्द है ऊंच और प्रत्यय है आई, तब हो गया ऊंचाई। उसके बाद है कि निर्जन शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग होंगे, तो उसमें उपसर्ग होगा नी और उसके बाद है जन, निर्जन। अब 7वां है डांडे तिब्बत में खतरे की जगह क्यों है? तो 7, 8, 9 और 10 इन सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग लिखित रूप में देंगे। तो चलिए आंसर शीट पर चलते हैं। 7वां प्रश्न है कि डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है? तो उत्तर है क्योंकि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर होने के कारण डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं थी। नेक्स्ट है प्रश्न 8 कि हथियार का कानून न होने के कारण लोगों पर क्या असर पड़ा? तो इसका उत्तर है कि हथियार का कानून न होने के कारण लोग लाठी डंडों की तरह हथियार लेकर घूमते थे। और उसके बाद प्रश्न 9 है कि तिब्बत जाने के रास्ते में आदमी को बहुत दूर तक क्यों नहीं देखा जा सकता है? तो उसका उत्तर है क्योंकि उस रास्ते में दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। फिर प्रश्न 10 है कि तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे, भिखमंगे एक शब्द होगा, भिखमंगे किस तरह भीख मांगते? आपके विचार से क्या भीख मांगना उचित है? तो इसका उत्तर होगा कि तिब्बत के रास्ते में भिखमंगे कुच्ची कुच्ची कहकर भीख मांगते थे। भीख मांगना उचित नहीं है, मेहनत की कमाई सबको खानी चाहिए। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।